Hello students, today we will discuss the questions from previous year papers from the unit haloalkanes or alkyl halides. In the last video, I discussed theory part of this unit. Let us start the question. Question number 1 is, axis of isobutane on reaction with bromine in the presence of light at 125 degrees Celsius gives which one of the following as the major product? First, we will write the structure of isobutane. This is the structure of isobutane. Question में हमें given है axis of isobutane. If axis of isobutane is taken, तो डाइब्रोमो डेरिवेटिव्स फॉर्म होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे. नेक्स्ट, ये देखिए आइसोब्यूटेन के अंदर जो ये हाइड्रोजन है, दिस इज टर्शियरी हाइड्रोजन. ठीक है, जिस कार्बन से ये बॉन्डेड है वो कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है. टर्शियरी हाइड्रोजन एटम इज मोस्ट रिएक्टिव. अब इसके अंदर देखिए जो Br आया है वो प्राइमरी कार्बन के ऊपर आया है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. आंसर विल बी दिस वन एंड रिएक्शन विल गो बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. Free radical mechanism will take place in 3 steps: initiation, propagation and termination. Initiation में क्या होता है? In initiation step, free radicals are formed. In propagation step, one free radical is consumed and one new free radical is formed. In termination step, 2 free radicals combine to give a molecule. वहाँ जो termination वाला step है वो reaction को close कर रहा है. This is the mechanism. Initiation, 2 free radicals are formed. होमोलिटिक फिशन यहाँ पर होगा और फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे. जब फ्री रेडिकल फॉर्म होता है होमोलिटिक फिशन होता है. जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इन बिटवीन बोथ द एटम. अच्छा, अब ये देखिए दिस इज आइसोब्यूटेन. आइसोब्यूटेन इस फ्री रेडिकल से कंबाइन होगा, न्यू फ्री रेडिकल विल फॉर्म एंड दिस न्यू फ्री रेडिकल combines with the bromine molecule and another new free radical form. तो प्रोपेगेशन के अंदर एक फ्री रेडिकल कंज्यूम होता है, एक नया फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है. टर्मिनेशन के अंदर कोई भी 2 फ्री रेडिकल आप ले सकते हैं, ये वाले भी 2 ले सकते हैं, ये वाले भी ले सकते हैं, दिस और दिस वन, any 2 free radicals you can take. Why the abstraction of tertiary hydrogen is more than secondary and then primary? तो जो भी हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया इसके अंदर टर्शियरी फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था. टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस हाइड्रोकार्बन इज गिवन टू अस. दिस रिएक्ट्स विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और हमें फाइंड करना है व्हाट मेजर प्रोडक्ट विल फॉर्म. 4 चॉइसेस हमें गिवन है. अच्छा देखिए, HBr गिवन है. Addition of HBr will take place according to Marconi-Coves rule. तो जो फर्स्ट चॉइस है देखिए ये तो एंटी Marconi-Coves rule जा रहा है, इसने यहाँ पे Br ऐड करके दिखाया, तो ये एलिमिनेट कर देंगे. इसके अंदर कार्बन इज सराउंडेड विद 5 वैलेंसीज, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर देखिए जो CH3 ग्रुप है वो इस कार्बन के पास आ गया, तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. Answer is this one. So how this product forms? Hydrobromic acid ionizes into H plus and Br minus. Electromagnetic effect will take place. इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन इस H plus को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा एंड कार्बोकेटायन विल फॉर्म. अब ये जो कार्बोकेटायन है दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो मिथाइल शिफ्ट विल टेक प्लेस and secondary carbocation will change into tertiary carbocation. Methyl shift will take place, tertiary carbocation will form. This tertiary carbocation will combine readily with bromide ion and this product will form. Next question, this equation is given to us. हमें बताना है जो conditions है reaction के लिए वो कौन सा reagent हमें लेना है. 4 choices are given to us. ये देखिए फर्स्ट चॉइस HCl and anhydrous aluminium chloride, तो डबल बॉन्ड पे एडिशन ही नहीं हो रहा. नेक्स्ट है HCl and zinc chloride, कोई एडिशन रिएक्शन हो ही नहीं रही है. नेक्स्ट क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो दिस विल बी द आंसर. तो रिएक्शन देख के पता चल रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रही है और जो फ्री रेडिकल की कंडीशंस हैं वो थर्ड चॉइस में ही हमारी कंप्लीट हो रही है. फोर्थ चॉइस दी हुई क्लोरीन डार्क एंड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड,
These are the conditions of nuclear halogenation जो हम बेंजीन के साथ में रिएक्शन करते हैं. Next question is this: identify A and B in the following reaction. इसके अंदर देखिए this organic compound reacts with hydrochloric acid and second reaction है Finkelstein reaction, halogen exchange reaction. तो सबसे पहले हम elimination technique यूज करेंगे. In the first choice OCH3 गायब कर दिया तो ये eliminate कर देंगे. In the second choice जहां पर क्लोरीन है सेम पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय आयोडीन, तो दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. आंसर शुड बी बी. इन द थर्ड चॉइस अगेन OCH3 गायब है, ठीक है, दिस कांट बी आंसर. इसमें कंपेयर करिए, इसके अंदर आयोडीन है ही नहीं, हैलोजन एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. तो आंसर इज दिस वन. तो HCl का एडिशन होता है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट विल टेक प्लेस. इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की ये डायरेक्शन होगी, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल अट्रैक्ट H+ और यहाँ पर Cl आ जाएगा. प्रोडक्ट A will be this one. Halogen exchange reaction takes place, chlorine is displaced by iodine. Next question is, which of the following compounds will show retention in configuration on nucleophilic substitution by hydroxide ion? अच्छा, retention configuration कब होता है? During the chemical reaction. The relative arrangement of atoms or groups remains same around chiral carbon atom. उसके जो अरेंजमेंट, जो रिलेटिव अरेंजमेंट है एटम्स का और ग्रुप ऑफ एटम्स का, दैट रिमेन्स सेम. सबसे पहले हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे. इसके अंदर रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, तो कंपाउंड के अंदर कायरलिटी होना चाहिए, ठीक है, कोई एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए. एसिमेट्रिक कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? द कार्बन विच इज कैरिंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स. तो देखिए इस वाली चॉइस के अंदर 2 ग्रुप एक जैसे हैं, तो दिस इज अ सिमेट्रिकल कार्बन, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता. अब हमारे पास ये 3 चॉइसेस रह गई. तो रिएक्शन किसके साथ हो रही है? न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रही है. और देखिए इफ दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा. जब ब्रेक होगा तो जो अरेंजमेंट है, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स विल चेंज, ठीक है, तो ये भी चॉइस नहीं हो सकती. नाउ सी दिस सेकंड चॉइस. इसके अंदर देखिए जो रिएक्शन होगी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा. तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ब्रोमीन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस असिमेट्रिक कार्बन एटम. दिस इज जो कायरल कार्बन है, इसका कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा. तो अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा. द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस. अगर लेवो रोटेटरी है तो जो प्रोडक्ट है वो भी लेवो रोटेटरी ही होगा. लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी डेफिनेशंस मैंने दी हैं. अब देखिए लास्ट चॉइस, इसके अंदर भी ये एसिमेट्रिक कार्बन है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देयर विल बी change in the configuration of the compound. Yes, next question. The mechanism of SN1 reaction is given as alkyl halide in the presence of polar solvent ionizes into this pair. This is carbocation and this is halide ion, and these are solvent separated ion pair, and this carbocation combines with new nucleophile and this compound forms. Question है, which observations are correct? The reaction is favored by weak nucleophile. This is correct. हमें SN1 given है, SN1 mechanism is favored by weak nucleophile. So this is correct. Carbocation easily forms if substituents are bulky. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया. तो अगर बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो कार्बोकेटायन रेडिली बन जाते हैं. ठीक है, रिएक्शन फिर SN2 मैकेनिज्म से नहीं जाती, SN1 मैकेनिज्म से जाती है. थर्ड, द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन. तो अगर रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से जा रही है तो जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, न्यू न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ द साइड्स. ठीक है, तो लेफ्ट साइड से भी वो कंबाइन हो सकता है, राइट साइड से भी कंबाइन हो सकता है. तो इसके अंदर रेसमाइजेशन मीन जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, जो एनेंशियोमर्स फॉर्म हो रहे हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, वो इक्वल अमाउंट में फॉर्म होते हैं. 50-50% मिक्सचर होता है, एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर. लास्ट, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट. अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो ये आयन पेयर ही नहीं बनेगा, ये गलत है. थर्ड चॉइस ए भी
एंड सी, तो दिस विल बी द आंसर। ये सारे आप क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यील्ड्स मेजरली एन एंटी मार्कोनी कोज प्रोडक्ट। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड, दैट ग्रुप डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अगर पर ऑक्साइड नहीं है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, देन आल्सो एंटी मार्कोनी कोज प्रोडक्ट कैन फॉर्म। देखिए, इन द फर्स्ट चॉइस जो क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, these lone pair of electrons will undergo resonance. Similarly, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, these will undergo resonance. तो ये इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं। सिमिलरली ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये भी रेजोनेंस में चले जाएंगे। बट ये वाला जो ग्रुप अटैच्ड है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विल बी दिस वन। Hydrochloric acid will ionize into H plus and Cl minus. So Cl minus will attach at this carbon and H plus will attach at, answer will be D. Now we will do some questions for CBSE board exam. Question number 1 is which would undergo SN2 reaction faster in the following pair and why? तो हमसे पूछा है SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के अंदर कार्बन इज सराउंडेड बाय 5 ग्रुप्स। ये देखिए, दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म। तो ये ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यू न्यूक्लियोफाइल है। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एट 180 डिग्री एंगल। कार्बन इज सराउंडेड बाय 5 ग्रुप्स। तो अगर 5 ग्रुप्स बल्कि ग्रुप्स होंगे तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो सकता। तो इस वाले अल्काइल हैलाइड के अंदर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं और इस वाले अल्काइल हैलाइड के अंदर केवल 1 अल्काइल ग्रुप है। तो दिस अल्काइल हैलाइड विल फेवर SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द फॉलोइंग कन्वर्जेंस क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। तो कन्वर्जेंस करने का क्या तरीका है? First you will write the formula chloroethane and butane. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, देन कंपेयर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके अंदर 2 है और इसके अंदर 4 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल हो रहे हैं। तो आपके माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए, दिस विल बी अ वुड्स रिएक्शन। सोडियम एंड ड्राई ईथर एंड ब्यूटेन विल फॉर्म। तो आपको जो कंडीशंस है वो एरो के ऊपर लिखनी है। Wurtz reaction. This is Wurtz reaction. Methyl bromide to methyl iodide. तो क्या हमें गिवन है वो लिखेंगे, क्या हमें बनाना है वो लिखेंगे। This is halogen exchange reaction. देख के ही पता चल रहा है। तो यहां पर फिंगरस्टीन रिएक्शन करेंगे सोडियम आयोडाइड in the presence of acetone. Next question is what happens when ethyl chloride is treated with silver nitride? नाइट्रोइथेन विल फॉर्म। रिएक्शन लिखेंगे, कंडीशंस, इथाइल अल्कोहल, हम ले रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइड, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी नाइट्रोइथेन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए इक्वेशन लिखनी होती है, कंडीशंस लिखनी होती हैं और 1-2 लाइन लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड नाइट्रोइथेन फॉर्म्स। इसका यहाँ पर नाम भी लिख देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने का ये तरीका होता है, इक्वेशन, कंडीशंस एंड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। बहुत डिटेल में नहीं लिखना, इक्वेशन को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। Next is 2-bromopentane is treated with alcoholic KOH. तो 2-bromopentane का स्ट्रक्चर लिखेंगे, this is 2-bromopentane, कंडीशन KOH अल्कोहलिक। कंडीशन से ही पता चल रहा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन विल टेक प्लेस। तो ये आप आंसर में लैंग्वेज में लिखेंगे, यू विल राइट दिस लाइन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन विल टेक प्लेस and more alkylated alkene is favored and this is Seitzef rule. So major product will be this one plus KBr plus H2O
और इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशन का बैलेंस्ड होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोर एल्काइनेटेड एल्कीन इज फेवर, 2 एल्काइल ग्रुप्स आर देयर। तो एलिमिनेशन यहाँ से नहीं होगा, एलिमिनेशन यहाँ से होगा। दिस इज सिड्जिफ रूल। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन दिया ही इसीलिए है, तो ये आंसर में डिमांड रहेगी कि आप इतना लिखेंगे। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर, मींस असिमेट्रिक कार्बन। कार्बन is attached with 4 different groups. First part is this is carbon, ये CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, तो this is asymmetric carbon, chiral carbon, या carbon is surrounded with 4 different groups, and in this chlorine is also here. This carbon देखिए, this carbon is attached with 1 chlorine, एक ये ग्रुप हो गया, एंड 2 हाइड्रोजन, तो दोनों सेम ग्रुप हो गए। दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन, तो इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, here 3 हाइड्रोजन। देयर इज नो असिमेट्रिक कार्बन, देयर इज नो कायरल कार्बन। तो एग्जाम में आ जाता है, आप इस तरीके से असिमेट्रिक कार्बन दिखाएंगे और ये लिखेंगे कि दिस इज अ कायरल कार्बन एंड दिस कार्बन इज सराउंडेड by 4 different groups. Question is complete the following reaction. Reaction देख के पता चल रहा है this is chlorinating agent. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और ये जो मैंने बोला ये भी लिखना पड़ेगा। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वी विल डू नंबरिंग। देखिए, दीज बोथ आर द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। IUPAC नेम विल बी 2-chloro-3-methyl pentane, तो अल्फाबेटिकली C पहले आना चाहिए, और नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन। दिस इज वर्ड, नंबर, हाइफन, एंड दिस हाइफन, तो नेम इज 2-chloro-3-methyl pentane। Now the second one, 1, 2, 3, 4, both are substituents। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान करेंगे। 1-ethyl 4-methyl cyclohexane। Next is numbering we will do from this side, and this is tertiary butyl group। तो IUPAC name will be, IUPAC name is this one। तो जो दोनों ये substituents ही हैं, तो इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान करेंगे। हम टर्शियरी का T कंसीडर नहीं करेंगे, B कंसीडर करेंगे, एंड द IUPAC नेम विल बी दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। इथाइल क्लोराइड टू ब्यूट 1-ine। फर्स्ट वी विल राइट रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख के पता चल रहा है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल हो गए हैं, और जो डबल हो रहे हैं वो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, दिस इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एसिटिलाइड एंड दिस प्रोडक्ट फॉर्म। सोडियम एसिटिलाइड को कैसे बनाते हैं, एसिटिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम एसिटिलाइड फॉर्म्स। नेक्स्ट कन्वर्जन, इथाइल अल्कोहल टू इथाइल फ्लोराइड। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से अल्कोहल्स को हम हैलाइड में चेंज करते हैं। कोई भी डायरेक्ट रिएक्शन ऐसी नहीं है जो हम अल्कोहल को फ्लोराइड में चेंज कर सकें। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले अल्कोहल को ब्रोमाइड में लेके जाएंगे और फिर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करके फ्लोराइड बनाएंगे। तो फर्स्ट वी विल ट्रीट अल्कोहल with phosphorus tribromide and it is prepared at the time of reaction। तो एरो के ऊपर ये लिखना जरूरी है, alkyl bromide will form and by Schwarz reaction we will change bromide into fluoride। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, silver fluoride, where bromide is treated with a metal fluoride, corresponding alkyl fluoride forms। This is a Schwarz reaction। और heat भी लिख देंगे एरो के ऊपर। यस, जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए CBSE का पैटर्न यही है। एक तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, IUPAC नेमिंग आ जाती है, कन्वर्जेंस आ जाती है, और एक क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, तो उसमें नेम रिएक्शंस आ जाती हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।